छात्रों को संघर्ष करने का जो अधिकार है उसको खत्म कर देंगे तो वो मुगालते में। आंदोलन तभी चला सर्कुलर के बाद, वो बीएसएससी के लोगों ने आंदोलन किया था जिसमें हम लोग आए थे। तो आंदोलन चलेगा, सर्कुलर इस तरह की जो आती हैं अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं। लड़ाई किस तरीके से आप लड़ेंगे, क्योंकि आप अभ्यर्थियों के साथ लगातार खड़े, तो अब किस तरीके की लड़ाई रहेगी? देखिए, सड़क से लेकर के जब सदन की शुरुआत होगी तो इस बार और ज़्यादा अच्छे तरीके से और तैयारी के साथ हम लोग अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठाएंगे। और ख़ास करके जो एक कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने तैयार किए हैं मीटिंग्स के दौरान, हमने ये सोचा है कि सरकार को एक कानून लाना होगा जिसके मुताबिक हर विज्ञप्ति में एक टाइम टेबल फिक्स रहे। ये नहीं कि आप 2011 में स्टेट पास किए, 21 तक आपकी बहाली नहीं हुई है, 14 में आपने फॉर्म अप्लाई किया बीएसएससी का, 21 तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो आप बहाली जब निकालिए तो उसमें एक टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए, जो विभाग उसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बल्कि मैं तो अभ्यर्थी जो बिहार के नौजवान हैं, मैंने देखा लंबे समय तक उनका एजेंडा जो था, उनका जो संकट था, उसके लिए कोई पॉलिटिकल ग्राउंड, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लाया गया था, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही थी और आज भारत बंद बुलाया गया है। पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ हैं। पहले तो कृषि कानून को लेके बताइए कि क्या ये भारत बंद कितना सफल रहा? भारत बंद तो आप देख ही रहे हैं, सुबह से यहाँ पे चारों तरफ से कोई गाड़ियाँ नहीं चली। भारत बंद सफल रहा। महागठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं, वो चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, सब लोग यहाँ पे उतरे और बंद तो एक तरफ से सफल है, मैसेजिंग के लिहाज से काफ़ी सफल है, क्योंकि किसानों ने एक तरफ से ठान लिया है कि हम 10 महीने नहीं बल्कि 10 साल तक जा सकते हैं, लेकिन हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। और वो जो किसानों का ये घोषणा जो है वो लोगों में कॉन्फिडेंस दिया है, तो बंद सफल है। सरकार डरी हुई है और सरकार को अपना जो ये कृषि कानून है इसको हर हाल में पीछे लेना होगा, वरना 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, सरकार को ये सबक मिल जाएगा कि देश में किसानों के साथ खिलवाड़ करने का क्या खामियाजा हो सकता है। संदीप जी, कृषि कानून को लेके आप लोग लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बीते दिन भी आप लोगों का बंद बुलाया गया था, आज भी बंद बुलाया गया, आपने कहा सफल रहा, लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनका तो साफ शब्दों में कहना है कि आप लोग राजनीति रोटी सेक रहे, किसान सड़क पे नहीं है। देखिए, अब किसान ही सड़क पे, किसानों के खिलाफ ही ये बिल है, लेकिन अब सरकार के साथ दिक्कत क्या है? नौजवान सड़क पर उतर करके रोजगार की मांग करेंगे, सरकार कहेंगे ये नौजवान छात्र नहीं है। मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो ये कहेंगे ये मजदूर नहीं है। महिलाएं संघर्ष करेंगी तो ये कहेंगे कोई और है। सीए एनआरसी के खिलाफ पूरा देश संघर्ष कर रहा था, ये मान ही नहीं रहते। ये कहते विपक्ष की साजिश है। किसी कृषि कानून को लाने के लिए जो रूल और रेगुलेशन होना था, जो तय है, वो क्यों नहीं फॉलो किया गया? आप किसानों के ऊपर इतने बड़े बड़े कानून ला रहे हैं, किसान संगठनों से बात क्यों नहीं की? तो किसान संगठनों से बात नहीं, किसान संगठन तो अपने बैनर के साथ लगे हुए हैं उसमें, वो तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अखिल भारतीय किसान महासभा जो है वो संघर्ष कर रही है। अखिल भारतीय किसान महासभा का एक समन्वय समिति बना हुआ है, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो किसानों का संगठन संघर्ष कर रहा है, लेफ्ट की पार्टियां संघर्ष कर रही है। लेफ्ट के अंदर किसान नहीं तो और कौन लोग हैं? हमारे पास डीएम का संगठन थोड़ी है और आर्मी का संगठन तो नहीं है, किसान मजदूर लोग ही हैं। ये मैंने कहने की बात है सरकार की तरफ से, कोई तर्क नहीं है इसके। सवाल बदल रहा हूँ मैं जी, थोड़ा छात्रों पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप लगातार छात्रों की आवाज़ बने हैं, चाहे विधानसभा से जब आप जीत के हैं उसके बाद से लगातार आप सक्रिय हैं छात्रों के लिए। बीएसएससी आपने भी बीते दिन प्रदर्शन में शामिल हुए थे। लगभग 7 साल हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 7 साल हो गए, छात्रों का अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए वो मैं गया था उनके आंदोलन में, बीएसएससी के आंदोलन में, और पहले भी उनके साथ बैठक हो चुकी है और मुख्यमंत्री को पहले भी मैंने चिट्ठी दी है, हालांकि उसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया। इसीलिए इस बार जो बीएसएससी के अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन हैं, उनसे मैं सोच रहा था कि मिलूं। और जिस दिन संघ आंदोलन चल रहा था उस दिन मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, लेकिन अध्यक्ष संयोग से उस समय ऑफिस में नहीं थे, तो उस दिन मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद मुझे थोड़ा कुछ और जगह पे जाना था और मैं आज के बाद, मतलब हो सकता है कल मैं मिलूँ या आज शाम तक मिलूँ, तो एक मिल करके उनको ज्ञापन देना और ये कहना कि 7 साल में जिस तरीके से आपने 50,000 अभ्यर्थियों को ऐसे उनका भविष्य को अंधकार में बना के रखा हुआ है, उनके परिजनों की हालत, माने अवसाद में लोग जा रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, तो अब तो सरकार को इमीडिएटली इनके काउंसलिंग का डेट रिलीज करना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप पूरा मैच खेल लें, दोनों पक्ष बल्लेबाजी कर ले, बैटिंग दोनों कर ले, दोनों अपना फील्डिंग कर ले, और फिर सब होने के बाद फिर कहा जाए कि फिर से टॉस करेंगे। सरकार वही कर रही है ना बीएसएससी।
पीटी हो गया, मेंस हो गया, मेंस के बाद टाइपिंग हो गया, मेडिकल हो गया, और अब फिर से पीटी का रिजल्ट दिया जा रहा है। ये तो वही हुआ, चिराग मैच पासवान खत्म होने के बाद आप टॉस करना शुरू कर दिए फिर से। चिराग पासवान ने भी इसको लेके पत्र लिखा है, क्या जी, जी। आप लोग आगे क्या सचिव महोदय से पत्र लिखेंगे या मुलाकात भी करेंगे? मुलाकात करेंगे, अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, जो बीएसएससी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे, सचिव से भी मुलाकात करेंगे, और मिल करके उनसे बात होगी कि क्या तर्क उनके पास है। एक सवाल मेरा और है, सवाल ये है कि अभ्यर्थियों पे सचिव ने एक लेटर जारी किया था। लेटर में उन्होंने कहा था कि जो सड़क पे प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। वहीं जो पत्रकार उनकी खबरों को चलाएंगे उनको असामाजिक तत्व बताकर उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ये कितनी शर्म की बात है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बिहार है, और वहाँ एक ऐसी सरकार आ गई है कि बात बात में, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सारे आंदोलनों में सरकार का इस तरह का सर्कुलर आया है कि आप संघर्ष करने उतरेंगे तो आपको नौकरी नहीं देंगे, सरकारी नौकरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको कोई ठेका नहीं मिलेगा। अभी कहा जा रहा है बीएसएससी की तरफ से कि आप अगर कोई आंदोलन में उतरेंगे, और आंदोलन में उतरने का मतलब कि आपको गैर सामाजिक लोग कह दिया जाएगा। तो शर्मनाक चीज़ है ये, तो देश को सीधे सीधे हिटलर शाही की तरफ मोड़ना है। जब दुनिया में हिटलर शाही जहाँ जहाँ पैदा हुआ वहाँ टिक नहीं सका, लोकतंत्र ने हिटलर शाही की धज्जियाँ उड़ा दी। तो नीतीश कुमार को अगर लगता है कि इस तरह के सर्कुलर ला करके वो छात्रों को संघर्ष करने का जो अधिकार है उसको खत्म कर देंगे, तो वो मुगालते में। आंदोलन तभी चला सर्कुलर के बाद, वो बीएसएससी के लोगों ने आंदोलन किया था जिसमें हम लोग आए थे। तो आंदोलन चलेगा, सर्कुलर इस तरह की जो आती हैं अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं। लड़ाई किस तरीके से आप लड़ेंगे, क्योंकि आप अभ्यर्थियों के साथ लगातार खड़े, तो अब किस तरीके की लड़ाई रहेगी? देखिए, सड़क से लेकर के जब सदन की शुरुआत होगी तो इस बार और ज़्यादा अच्छे तरीके से और तैयारी के साथ हम लोग अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठाएंगे, और ख़ास करके जो एक कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने तैयार किए हैं मीटिंग्स के दौरान। हमने ये सोचा है कि सरकार को एक कानून लाना होगा जिसके मुताबिक हर विज्ञप्ति में एक टाइम टेबल फिक्स रहे। ये नहीं कि आप 2011 में स्टेट पास किए, 21 तक आपकी बहाली नहीं हुई है, 14 में आपने फॉर्म अप्लाई किया बीएसएससी का, 21 तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो आप बहाली जब निकालिए तो उसमें एक टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए, जो विभाग उसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये सब मांग को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सड़क से लेकर के। अंतिम सवाल है मेरा, सवाल ये है कि फेसबुक लाइव के माध्यम से आप काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के लोकप्रिय हो जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स भी देखा जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा आपको समर्थन मिल रहा है अभ्यर्थियों का। आप फेसबुक लाइव के जरिए अभ्यर्थियों को एकजुट होने की भी बात कहते हैं, संघर्ष करने की बात करते हैं, लड़ाई में उनके शामिल होने की बात करते हैं। तो क्या लगता है अभ्यर्थी अब मान गए कि संदीप ही सौरभ सिर्फ है और कोई नहीं? देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ हूँ, बल्कि मैं तो अभ्यर्थी जो बिहार के नौजवान हैं, मैंने देखा लंबे समय तक उनका एजेंडा जो था, उनका जो संकट था, उसके लिए कोई पॉलिटिकल ग्राउंड, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल रहा था। हम लोग भी बिहार में लंबे समय तक छात्र रहे हैं, बिहार से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, और हमें नहीं याद है कि बिहार के विधानसभा के अंदर छात्रों के मुद्दे को इतनी मजबूती के साथ कभी रखा गया। आंदोलन से ही आ पाए जी, तो हम ये कोशिश बस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो सच में बिहार की सबसे बड़ी आबादी है, मेरे ख्याल से तकरीबन 65% स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, यूथ हैं, और उनकी आवाज़ को अगर नेगलेक्ट कीजिएगा, उनकी आवाज़ को अगर खारिज कीजिएगा, अनसुना रखिएगा, तब आप लोकतंत्र को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाइएगा। और इसी कोशिश में हमने बिहार की विधानसभा में भी और सड़कों पर उतर करके भी, क्योंकि हम मान रहे हैं कि बगैर सड़कों पर उतरे आप सिर्फ सदन के माध्यम से कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों मोर्चे पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। तो ये थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने तमाम मुद्दों को बताया, तमाम सवालों का जवाब दिया, चाहे वो कृषि कानून को लेकर हो, चाहे वो बीएसएससी का मुद्दा हो जो लगभग 7 साल से अटका हुआ है, उसको लेकर भी इन्होंने पूरी तरीके से जवाब दिया, और कहा कि सड़क से लेकर सदन तक बीएसएससी के अभ्यर्थियों के साथ संदीप सौरभ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।